मेरे साथ में टाइगर राजा सिंह जी जुड़ रहे हैं। राजा सिंह जी मेरे साथ, प्रदीप भंडारी के साथ जी न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं राजा सिंह जी, असदुद्दीन ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि उनको गालियां दी जा रही है आपके और माधवी लता जी द्वारा। बीजेपी जो है एक समाज को टारगेट कर रही है और तेलंगाना में हिंदुत्व फैलाना चाह रही है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अभी बौखला गया है क्योंकि खुद के मुसलमान उसके खिलाफ है। जिस वोट बैंक पे वो तंता था आज तक, वो वोट बैंक उसके हाथ से निकलते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद पार्लियामेंट में भी मजबूत हो रही है। हिंदुओं के साथ साथ में मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट डालने के लिए थोड़ा फेवरेबल हो रहा है। तो ये सभी चीजों को देखकर ओवैसी यानी अपने आप को बैरिस्टेड कहता है, और एक बैरिस्टेड की पढ़ाई पढ़ने वाला इंसान बौखला गया। हाँ, जाहिर है अगर कोई व्यक्ति अगर उसको हार नजर आती है तो बौखला जाता है। वैसे ही ओवैसी आज बौखला गया और जैसे हिंदुत्व की बात करता है, वो हिंदू फैलाना चाहता है। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य हिंदुत्व ही फैलाना है और हम फैला के ही रहेंगे। राजा सिंह जी, असदुद्दीन ओवैसी जी तो ये तक कह रहे हैं कि उनको वोट इसी बात पे दो कि सीए लागू नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं कि सीए अगर उनको वोट दिया जाएगा तो सीए के खिलाफ उनकी आवाज और मजबूत होगी। देखिए, ओवैसी अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है, लेकिन असल में वो है नहीं। वो सीए के खिलाफ सिर्फ जनता में बोल सकता है, पार्लियामेंट में बोल सकता है, खिलाफ बोल सकता है, लेकिन उसमें इतनी दम नहीं है कि सीए को रोक सके। सीए तो लागू हो गया, आने वाले समय में भी एनआरसी भी लागू होगा। मेरे भारत देश में जो रोहिंग्या बसे हुए हैं, जो बांग्लादेशी बसे हुए हैं, खुद ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में कईयों रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को शरण देकर उनको हर प्रकार की जो व्यवस्था ओवैसी कर रहा है ना, तो ओवैसी का बहुत बड़ा वोट बैंक रोहिंग्या भी है। तो उसको डर अभी से चालू हो गया है कि अगर CAA एनआरसी अगर लागू हो जाएगा तो मेरा वोट बैंक सरक जाएगा। तो ये भय भी ओवैसी को सता रहा है, लेकिन CAA हो या एनआरसी हो, इतनी ताकत नहीं है ओवैसी में कि वो इस चीज को रोक सके। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि माधवी लता जी का जो वीडियो है जिसके अंदर वो एक तीर जिस तरीके से इशारा करके दिखा रही है, इस पे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप लोग मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे असदुद्दीन ओवैसी को? देखिए, ओवैसी जैसे कल बहुत ही विशाल श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकली है, सभी लोग उस रैली में सम्मिलित हुए हैं। पर बंगाल के अंदर उसी शोभा यात्रा के ऊपर राजा जी पत्थर फेंके गए थे। जी, बंगाल में तो पत्थर फेंके गए, लेकिन हैदराबाद में किसी में दम नहीं कि हमारी ओर पत्थर आ सके या पत्थर कोई फेंक सके। क्योंकि हम पहले पत्थर अगर कोई फेंकता तो मार खाते थे, लेकिन आज का हैदराबाद का हिंदू जागरूक हो चुका है। ईंट का जवाब पत्थर से देना आज का हिंदू तेलंगाना, भाग्यनगर, हैदराबाद का जानता है कि किस तरह से इनको जवाब दिया जाता है। और माधवी लता जी ने केवल एक तीर जैसा एक मूवमेंट लिया, उन्होंने तीर नहीं चलाया। लेकिन आने वाले समय में तीर भी चलेगा, लेकिन वो किस पे चलेगा ये आने वाला समय बताएगा। इससे वो कह रहे हैं मुसलमानों को आप गालियां दे रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं ओवैसी। हम हमारे हिंदू यानी हिंदुत्व के खिलाफ जो बोलता है, जो हिंदू विरोधी है, उनकी भाषा में हम लोग जवाब देते हैं। अगर ओवैसी अपने आप पर वो ले लेता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा है ना कि ओवैसी बौखला गया है। वो अभी कैसा है, चुनाव का माहौल है, वो कोई भी इशू छोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि ओवैसी की एक और एक आदत है, जब तक वो मीडिया में उसके नाम का स्क्रॉलिंग हो या वीडियो में उसका या मीडिया में उसका कोई वीडियो रोल ना हो, तब तक ओवैसी को खाना हजम नहीं होता है। हर सब्जेक्ट पे ओवैसी कमेंट करना चाहता है, हर सब्जेक्ट पे ओवैसी कूदना चाहता है।
मेरे साथ डायनामिक हिंदुत्व के लीडर, भारतीय जनता पार्टी के डायनामिक लीडर तेलंगाना से राजा सिंह जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। प्रदीप भंडारी के साथ जी न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज।